ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड उसके साइड्स की लेंथ के डिफरेंट रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि हमारी दुनिया में हम जिस ग्राउंड पर खड़े हैं वो ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है और हम जब यहाँ खड़े होते हैं तो हमारी डायरेक्शन वर्टिकल होती है। हमारे मकान खड़े हैं, चिमनी खड़ी है, पेड़ खड़े हैं और ग्राउंड जितनी जगह है सब हॉरिजॉन्टल है। दोनों के बीच कितना एंगल बनता है? 90। हम इस पेड़ के ऊपर देखते हैं, मकान के ऊपर देखते हैं और इस नजर से देखते हैं, ऐसे रस्सी भी बांध सकते हैं। तो ये वाला जो एक ट्रायंगल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल ऑफ आवर लाइफ। हमारे आसपास हर जगह ये ट्रायंगल बनता है। तो इसलिए मैथमेटिक्स में हम इसके बारे में पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं कि इनकी लेंथ, इसकी लेंथ और ये एक दूसरे पर कितना झुके हुए हैं। ये जो एक दूसरे पे झुकना है इसको क्या कहते हैं? एंगल। दिस इज एंगल। तो ये एंगल जितना ये झुकाव कम होगा या जितना ज्यादा होगा उतनी ये वर्टिकल हाइट कम या ज्यादा होगी। तो इन सब के बारे में ही हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंगल क्या होता है? तो एंगल इज इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। और इस एंगल को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। एंगल इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। इसके हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन किए। अगर एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है, ये दोनों लाइन्स अगर इस तरह की हैं, तो ये जो एंगल बनता है इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? राइट एंगल। ठीक है? ओके, दिस इज राइट एंगल। लेकिन एंगल इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दिस इज नोन एज obtuse angle and this is known as acute angle. Right angle, obtuse angle and पर इससे हमारा एग्जैक्टनेस नहीं आती। हमको और प्रिसाइज होने के लिए दूसरी यूनिट ढूंढनी पड़ती है और वो यूनिट हमने बनाई दो तरह। पहले हम लोग जनरल काम करते हैं एक यूनिट पे, दैट इज नोन एज डिग्री। ओके, एक लाइन पर दूसरी लाइन, एक लाइन पे हमने दूसरी लाइन ऐसे रखी, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये ऐसे। तो हम कहेंगे इनके बीच कोई एंगल नहीं बनता है एंड दिस इज 0 डिग्री। उसके बाद हमने इसको ऊपर किया यहाँ तक and we will say एक step by step ऐसे 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 we are increasing the degree of opening। और ये जो डिग्रीज ऑफ ओपनिंग है यहाँ पर पहुंचे, यहाँ तक पहुंचने में 90 स्टेप्स हमने बनाए और हर स्टेप को क्या बोला? 1 डिग्री। तो एक डिग्री क्या होता है? एक राइट एंगल के 90th पार्ट को 1 डिग्री कहते हैं। लेटा हुआ और खड़ा हुआ, इसके बीच में 90 हिस्से कर दिए, हर एक हिस्सा कितना कितना हो गया? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 90। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब इसी के बेसिस पे हमने इसको आगे बढ़ाया, आप पढ़ चुके हैं। ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री। देन दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। ये एक डिग्री का सिस्टम। ओके, इसके बाद एंगल में दूसरा सिस्टम हमने पढ़ा रेडियन का सिस्टम।
रेडियन का सिस्टम ही एसआई सिस्टम बनाया गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में रेडियन को एंगल का सिस्टम माना गया और रेडियन इसे कहते हैं। देखिए ये सिस्टम राइट एंगल के बेसिस पर ऐसे बना। अब हम क्या करते हैं, एक सर्कल भी साथ में इंक्लूड करते हैं। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहां से यहां तक इसको हम करेंगे रेडियस। यू ऑल नो दिस। इसकी कुछ लेंथ है, उतनी ही लेंथ हमने यहां से नापनी शुरू की। 1 2 3 4 5 6 यहां से हमने नापा 1 2 3 4 5 6 यहां तक आ गए। ऐसे छोटा छोटा करके नापा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बराबर ये नापा, ठीक है। और इसको यहां से मिला दिया। अब दिस एंड दिस लेंथ ये तीनों बराबर हो गए। ओके, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी नोन एज 1 रेडियन। 1 रेडियन किसने बनाया? रेडियस ने बनाया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रेडियन। तो ये 1 रेडियन एंगल इस तरह से बनता है, ठीक है। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये 1 रेडियन बना, यहाँ पे बनाया सेकंड रेडियन बना, यहाँ बनाया तीसरा, ऐसे तीसरा रेडियन बना, चौथा रेडियन बना, पांचवा बना, छठवां बना और 6 रेडियन यहाँ पूरे हो गए। उसके बाद ये थोड़ा सा हिस्सा बच गया। अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनता है 6.28 रेडियन। वो जो रेशियो बना 6.28, उस रेशियो को हम कहते हैं 2 पाई। तो यहां से जब हम पूरा ऐसा घूमते हैं तो ये नंबर कितना आता है? 6.28 और इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। और इस पूरे नंबर का हमने नाम क्या रखा? 2 पाई। तो 1 पाई कितना हुआ? 1 पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। अगर इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो ये आ जाएगा 22/7। तो 22/7 क्या चीज है? 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। तो एक रेडियन को हम कैसे नापते हैं? तो एक रेडियन को हम नापते हैं कि ये वाला आर्क और ये वाला रेडियस अगर दोनों बराबर हो जाए तो इस एंगल को कितना बोलेंगे? 1 रेडियन। अगर ये आर्क डबल हो गया तो कितना हो गया? 2 रेडियन। यानी आर्क उससे जितने गुना ज्यादा होगा उतना रेडियन यहाँ पर माना जाएगा। तो रेडियन में एंगल किस तरह से नापा जाएगा? एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन बनी। तो ये 1 रेडियन कितना बड़ा होता है? when r is equal to radius। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है? ये वाला जो एंगल है यहां से लेके यहां तक ये 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये 1 रेडियन है, पर इस 1 रेडियन को थोड़ा सा ऐसा बढ़ा देंगे तो 2 रेडियन से कम यहाँ पे कुछ होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये एग्जैक्ट रिलेशन क्या है? ये एग्जैक्ट रिलेशन हमने इस तरह से बनाया, यहां से देखकर 2 पाई यहां से लेके यहां तक कितने रेडियन बनते हैं? 2 पाई रेडियन। तो ये हमारा बना 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, डिग्री में ये कितना होता है? 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरह से हमने रेडियन और डिग्री इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख लिया। अब इसमें हम और इसको छोटा कर सकते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस, और
π/2 रेडियन इज इक्वल टू 9। इस तरह से आप इसको ना याद भी रखेंगे। और इसमें देख लीजिए π/3 कितना होगा? यस, π/4 कर लें 45 डिग्री। ये मोस्टली कन्वर्शन इतने ही हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इतनी तरह के कन्वर्शन ये रेडियंस में ये हमारे काम है। और फिर से 1 रेडियन जिसके बराबर हुआ when r is equal to radius। अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन 5 डिग्री, ठीक है यार। तो इस तरह से हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस विल बी 66.5 जो भी है उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है अब। सो दिस इज अदर सिस्टम रेडियन। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सिस्टम बने एंगल एंड 4 क्वाड्रेंट सिस्टम, ये एक सर्कल में यहां से इसको हम रेडियस को घुमाते हैं, यहां से यहां तक 90, 180, 270, 360 और रेडियन में भी हमको मालूम है π/2, 1π, 1.5π, 2π। इसके हमने 4 हिस्से कर दिए और इन हिस्सों को हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 हिस्से में हमने बांटा। ये जो इसका सेंटर है इसको हमने ओरिजिन माना। यहां से हम डिस्टेंसेस को नापा करेंगे। यहां से जब हम डिस्टेंसेस को नापा करेंगे तो एक चीज याद रखिए, जो हमारा साइन कन्वेंशन है कन्वेंशन का मतलब होता है ये फिजिक्स का कानून नहीं है, लॉ नहीं है, ये हमने सबने आपस में मिलके बैठकर बनाया है। जैसे ये मेरा कौन सा हाथ है? राइट है। क्यों राइट हैंड है? क्योंकि इसको लेफ्ट क्यों नहीं बोलते? अगर मैं इसको लेफ्ट बोलूं तो मैं नहीं बोल सकता क्या? बोल सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए इसको लेफ्ट नहीं बोल सकता क्योंकि हम सब ने बैठ के पहले डिसाइड किया था कि ये वाले को क्या बोलेंगे राइट और ये वाले को क्या बोलेंगे लेफ्ट, ताकि आप अगर राइट बोलो तो मैं समझ जाऊंगा, आप बोलोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। तो ये जो चीजें हैं जो हम आपस में बैठ के तय करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशन। जैसे हमने बैठ के तय किया कि इंडिया में रोड के लेफ्ट साइड में हम चलेंगे, अमेरिका वालों ने बैठ के डिसाइड किया कि वो रोड के राइट डायरेक्शन में चलेंगे। तो वहां का कन्वेंशन क्या है? राइट साइड में चलना। हमारे यहाँ का कन्वेंशन लेफ्ट साइड में चलना। इसमें फिजिक्स का कोई रूल है क्या? कोई रूल नहीं। तो इस तरह से हम कन्वेंशन बना लेते हैं। तो आगे से याद रखिएगा कन्वेंशन वर्ड और यूज करेंगे। दैट मीन्स हमने आपस में बैठ के तय किया है किस तरह से करना है। ओके, हमने कन्वेंशन हमारा ये है साइन का, इस ओरिजिन से इस डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में जितनी लेंथ होगी उन सब लेंथ को हम कहेंगे पॉजिटिव लेंथ। ये 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3, 5 सेंटीमीटर प्लस 5। और अगर यहां से हम इस तरफ नापेंगे ये 2 सेंटीमीटर है तो इसके सामने माइनस लगा देंगे, -2 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर राइट। तो राइट तरफ के कैसे लेने हैं? प्लस, और लेफ्ट साइड के अगर हम इधर के डिस्टेंसेस को x मानते हैं, x ये वाली लाइन x एक्सिस है, तो इधर के x डिस्टेंसेस सब कैसे होंगे? पॉजिटिव। ये वाले वर्टिकल डिस्टेंसेस को y डिस्टेंसेस कहेंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो होंगे वो होंगे पॉजिटिव और नीचे की तरफ जो होंगे वो कैसे होंगे? नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब फिर से
पहले वाले क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी आप कोऑर्डिनेट लीजिए, यहाँ पर इसका राइट साइड में कितना जो भी डिस्टेंस है, राइट साइड का डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस है, पॉजिटिव। हाइट इसकी कैसी है, पॉजिटिव। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y भी कैसा है, पॉजिटिव। इसमें बताइए x नेगेटिव और y पॉजिटिव। इसमें x y दोनों कैसे हैं, नेगेटिव, और इसमें वेरी गुड, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट के x और y के साइन होंगे। अब इसके बाद हम कहते हैं अगली चीज रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहां पर आप देखिए, कहीं पर भी यहां पर हमने एक लाइन दी थी, यहां वो ये जितनी लेंथ है इस लेंथ के बराबर, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो रेडियस है, ये रेडियस अपनी पुरानी ओरिजिनल पोजीशन से जितना ऊपर जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल। ये एंगल जैसे जैसे ऊपर जाएगा चेंज होता जाएगा। मान लिया किसी टाइम में इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा। ठीक है, ओके, ये थीटा इसकी वैल्यू हो गई। इस समय इस थीटा एंगल के लिए ये जो तीन साइड्स हैं इनके हमने नाम दे दिए। इस साइड को हम कहेंगे बेस, इस साइड को कहेंगे हाइपोटेनियस, और ये वाली साइड को कहेंगे परपेंडिकुलर। थीटा के लिए तो जो 90 डिग्री होती है, ये 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, ये इस साइड को हमेशा क्या कहा जाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, इस थीटा के साथ जो लगा हुआ है, चिपका हुआ, इसको क्या कहा जाएगा, बेस, और जो इसके अपोजिट है उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। पक्का ये नाम याद रख लीजिए। ठीक है, अगर हमने इसको थीटा माना है तो ये तीनों नाम हैं, पर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये एंगल अल्फा है, इसका नाम O, इसका नाम P, इसका नाम M, तो एंगल अल्फा के लिए हाइपोटेनियस कौन, OP। एंगल अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन, हाँ, अल्फा के सामने वाला ON परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसलिए आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि सामने वाला एंगल क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर, और जो साथ में लगा हुआ है वो हमेशा क्या होगा। तो ये थीटा के लिए ये जो एंगल, ये जो तीनों साइड्स हैं, इनके नोमेनक्लेचर समझ में आ गए। अब इसके बाद इनकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ होती है। इस लेंथ को देखिए, ये लेंथ थीटा पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, अगर थीटा की वैल्यू इतनी कम तो ये परपेंडिकुलर छोटा, थीटा इतना बड़ा हो गया, परपेंडिकुलर इतना बड़ा हो गया, अगर थीटा इतना बड़ा हो गया तो परपेंडिकुलर और बड़ा हो गया। यानी परपेंडिकुलर किसके साथ साथ बदलता है, थीटा के साथ साथ बदलता है। लेकिन सिर्फ परपेंडिकुलर ही नहीं बदलता, बेस भी बदलता है। जब थीटा छोटा था तो इतना बड़ा बेस था, जब थीटा इतना बड़ा हुआ तो बेस और छोटा हो गया, इतना बड़ा हुआ तो बेस और छोटा हो गया। तो हम क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर बढ़ते जा रहा है और बेस छोटा होते जा रहा है। तो ये कितना बड़ा होता है और कितना छोटा होता है, इसको हम
नापते हैं, नाप के याद कर लेते हैं। दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये ट्रिगोन यानी ट्रायंगल के अंदर ये रेशियोज है और मीट्री मतलब नापना, तो इनका जो मेजरमेंट होता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम मेजरमेंट किस किस का लेते हैं? पहले हम मेजरमेंट ये लेते हैं कि इस एंगल को नापेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है उसको हम लिखेंगे और उसका एक रेशियो बनाएंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, और इसको हमने क्या नाम दिया? साइन। इस एंगल के सामने नहीं, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर वो है तो इसको हमने दिया थीटा। इसका ये मतलब है कि थीटा वो एंगल है जिसके सामने का परपेंडिकुलर लेना है और उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज लेना है। ओके, तो ये साइन थीटा हो गया। अब इसी तरह से कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा जिसको हम शॉर्ट में कॉस थीटा करेंगे, इसी थीटा के लिए बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ बेस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो उसको हम खाली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कोसाइन थीटा। ओके, इसके बाद अगले रेशियो हम लेते हैं और ये सब रेशियो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेंजेंट थीटा। ओके, ये 3 ये बेसिक हो गए और 3 हो जाएंगे इसके इन्वर्स, इनके उल्टे कर देंगे। वो क्या क्या होंगे? साइन का उल्टा क्या होता है याद है? कोसाइन। कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा और उसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा, this is equal to hypotenuse upon base. और cot, that is cotangent. इसका उल्टा base upon perpendicular. This is 1 upon 10. ये रेशियो हो गए। अच्छा, इसके बाद तो ये हमारे इसके सिस्टम हो गए। एक चीज पहले जो हमने एंगल के बारे में पढ़ी है उसमें एक छोटी सी चीज और देख लीजिए। एंगल 1 रेडियन 180 अपॉन 3.14, ये 3 से ज्यादा है तो ये 60 से थोड़ा सा कम आएगा और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 57.27 डिग्री। डिग्री एक रेडियन एंगल इतना बड़ा एंगल होता है। अच्छा, इसके हमने ना और टुकड़े भी किए, जैसे बहुत दूर की चीजें हैं, वहां से 2 लाइन आ रही है और एंगल बहुत ही छोटा है, 1 डिग्री से भी छोटा है, तो 1 डिग्री के जो छोटे एंगल होते हैं उसको हम लोग अलग नाम से भी मानते हैं, उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास 11 में। जैसे 1 डिग्री एंगल कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन होता होगा, ऐसे ये 1 डिग्री। अगर हमने इसके
60 पार्ट कर दिए 60, तो उस एक पार्ट को हम कहेंगे 1 मिनट। तो इसको मैं यहां लिखता हूं 1/60 डिग्री 1 मिनट। और इस 1 मिनट के भी अगर हम 60 पार्ट कर दें 1/60 मिनट, मिनट के लिए हमने साइन रखा हुआ है एक डैश, दिस इज 1 मिनट। इस 1 मिनट बहुत छोटा एंगल होगा, उस एंगल पे भी हमने 60 टुकड़े कर दिए, हमको जरूरत पड़ेगी इसकी when we see far off objects। ओके, तो ये जो 160 मिनट है 1/60 मिनट, ये होता है 1 सेकंड। और इस 1 सेकंड के लिए हम यहां डबल डैश लगाते हैं, ठीक है ये। तो इस तरह से हमने डिग्री के और छोटे पार्ट कर दिए। तो 1/60 ऑफ 1 डिग्री इज 1 मिनट, 1/60 ऑफ 1 मिनट इज 1 सेकंड। ये एंगल के और छोटे पार्ट। अच्छा, उसके बाद फिर से हम वापस इस पर आते हैं। अब एक बार फिर से साइन कन्वेंशन पर आइए। एक रेडियस ऐसा घूम रहा है, जब ये ऐसा ऊपर जाता है यहां, तो ये यहां बनाता है परपेंडिकुलर और ये रहता है इसका बेस। परपेंडिकुलर का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। और परपेंडिकुलर से कौन सा रेशियो बनता है? साइन। इसलिए हम ये कहेंगे कि 1 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 टू 90 डिग्री साइन की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। अच्छा, तो साइन किससे बन रहा है? बेस। बेस तो राइट साइड में है, तो बेस भी कैसा है? प्लस। तो इसलिए कॉस भी कैसा होगा? ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, ये रेडियस यहां घूमकर आया ऐसे, और ये यहां था पहले, अब ये इतना बड़ा एंगल हो गया, तो ये एंगल 90 से बड़ा हो गया, 180 से छोटा हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल कितने होते हैं? 90 टू 180। ये कितने होते हैं? 0 टू 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर आया, यहां से हमने परपेंडिकुलर खींचा। अब ये परपेंडिकुलर ऊपर है कि नीचे? ये ऊपर होता है, यहां से इधर नीचे होता है, तो ये किधर है? ऊपर की तरफ, इसलिए इसका साइन कैसा है? पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। लेकिन ये जो बेस है इसका साइन कैसा है? नेगेटिव। ओके, साइन में किसको यूज करना है? परपेंडिकुलर। इसलिए यहां पर साइन का साइन क्या होगा? साइन पॉजिटिव। कॉस बनती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस निगेटिव है, इसलिए कॉस भी नेगेटिव। ये किसमें आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए। थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, और एंगल कहां है? ये रहा इतना बड़ा एंगल। तो जब एंगल की वैल्यू 180 टू 270 हो, 180 टू 270, दिस इज 180 270, उस समय यहां पर साइन कैसा होगा? नेगेटिव, और कॉस भी नेगेटिव। और अब फोर्थ क्वाड्रेंट, ये इतना बड़ा एंगल, ये एंगल किसके बीच में रहेगा? 270 टू 360। अब बताइए, ये यहां आया और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, कौन नेगेटिव है?
फिर से परपेंडिकुलर से क्या बनता है? साइन। और ये नीचे है तो साइन कैसा हो गया? नेगेटिव। बेस से क्या बनता है? कॉस। और बेस किस तरफ है? राइट की लेफ्ट? राइट। ये बेस है इस ट्रायंगल में, ये एंगल के लिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये बेस है। देखिए ये रेडियस घूम रहा है, यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया और अभी यहां आया। तो ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर। तो बेस राइट साइड में है तो बेस पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। और अगर बेस पॉजिटिव है तो कॉस कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉस भी कैसा लेना है? पॉजिटिव। ठीक है। इस तरह से ये चारों के साइन आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से बिल्कुल रटे होने चाहिए। फिर से देखिए यहाँ दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। इधर आ जाएंगे, दोनों कैसे हैं? नेगेटिव। इधर साइन पॉजिटिव और इधर कॉस पॉजिटिव। फिर से इधर में कॉस पॉजिटिव, इधर में कॉस नेगेटिव। ऊपर में साइन पॉजिटिव, नीचे में साइन नेगेटिव। जिस तरह से भी आपको कॉम्बिनेशन याद होता है, इस कॉम्बिनेशन को याद करके आपको रटे रहना है। ओके। बेसिक डिवीजन रिलेशन हम लेते हैं। तो पहला रिलेशन लेते हैं tan थीटा, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ क्या रिलेशन रखता है। So this is relations। इसका हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। जैसे आपको ये सब याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। इसी तरह से sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा। ओके। cot थीटा 1 अपॉन tan। ये इनवर्स रिलेशन हो गए। इसके बाद हम लेते हैं एक बड़ा फेमस रिलेशन जो आप लोगों को मालूम होगा, याद होगा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। और इसी से हम दूसरा रिलेशन क्या बना लेते हैं? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसके बाद sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक और रिलेशन है। और इसी के साथ cosec का भी बन जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ और रिलेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमको देखते हैं। अगर ये थीटा के रेशियोज हैं तो जो दूसरा एंगल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होता है? 90 माइनस थीटा। और ये एंगल कितना होता है? अगर ये एंगल थीटा है, हमने इसको इसके बराबर बनाया है, तो इसको हम मानेंगे
माइनस थीटा। देखिए रेडियस घूम रहा है, अगर रेडियस ऊपर गया है तो एंगल कितना थीटा, और अगर नीचे गया तो माइनस। ठीक है, क्या अंतर पड़ता है इसमें? अंतर ये पड़ता है कि इसके लिए परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और इसके लिए परपेंडिकुलर नेगेटिव है, इसलिए इसका साइन अगर पॉजिटिव होगा तो इसका साइन साइन थीटा पॉजिटिव, इसके लिए साइन थीटा नेगेटिव। तो साइन ऑफ प्लस थीटा इज प्लस साइन थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये रिलेशन आपने किए हुए हैं। अब थीटा के रिलेशन अगर आपको पता होते हैं तो उसके बेसिस पर जो दूसरे अलाइड एंगल्स होते हैं उनके रिलेशन क्या होते हैं वो अब हम नोट करते हैं। रिलेशन ऑफ अलाइड एंगल्स, ये एक चीज आपने पढ़ी है, इसका हम रिवीजन करते हैं और ये इसकी क्लास 11 में आपको काफी जरूरत पड़ेगी। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी तरह से कॉसेक ऑफ माइनस थीटा साइन कॉस, cos of minus theta, this is equal to plus cos theta। दोनों का अंतर देखिए, माइनस थीटा होने से परपेंडिकुलर नीचे जाता है पर बेस नीचे नहीं जाता है। क्या आपने देखा कि यहां से ये थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा, तो जब हम थीटा करते हैं तो परपेंडिकुलर प्लस है, माइनस थीटा करते हैं तो परपेंडिकुलर माइनस है, इसलिए साइन कैसी हो जाती है नेगेटिव। लेकिन कॉस के लिए प्लस थीटा हो तो बेस इधर है, माइनस थीटा है तो भी बेस इधर है, इसलिए थीटा हो या माइनस थीटा हो दोनों के लिए कॉस थीटा कैसी रहती है पॉजिटिव। समझ आया? इस तरह से ये रिलेशन हमको याद करने हैं। पर अगर आप इतनी सी चीज भूल गए तो आपके फिजिक्स की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसीलिए हम लोग आज रिवीजन कर रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीजें हमको बिल्कुल भूलनी नहीं। ठीक, ओके। इसके बाद अगला रिलेशन हम लिखते हैं टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। बेसिकली हम लोगों को दो रिलेशन पढ़ने से साइन और कॉस हम कोई रिलेशन बना सकते हैं। फिर भी हम लोग 3 कर लेते हैं, बाकी 3 नहीं करेंगे बिकॉज यू नो बाकी तीनों इसका उल्टा है, साइन में कोई अंतर नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा के रिलेशन। Sin 90 minus theta is equal to cos theta। Cos 90 minus theta is equal to sin theta। और बाकी सब इसके रिलेटेड हो जाएंगे। जैसे tan 90 minus theta इसके बराबर हो जाएगा और थीटा के बराबर। अच्छा, अब हम देखते हैं 90 प्लस के रिलेशन। साइन 90 प्लस थीटा, ओके, ये आपको याद होगा आपने किया था। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और इसी तरह से कॉस 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू cos 90 प्लस थीटा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है माइनस साइन थीटा। cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अच्छा, उसी अनुसार टेंजेंट और कॉट इनके रिलेशन बदलते जाएंगे। तो ये 90 वाले रिलेशन हो गए। इसके बाद अब हम लेते हैं 180 के रिलेशन।
180 के रिलेशन देखिए, साइन 180 माइनस थीटा, ओके, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस 180 माइनस थीटा, cos 180 minus theta is equal to, yes, cos theta तो होगा लेकिन माइनस cos थीटा। अब इसके बाद हम लेते हैं टेंजेंट थीटा, ऑफ कोर्स माइनस हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। इसके बाद हम लेते हैं 180 प्लस रिलेशन, साइन 180 plus theta. This is equal to sin 180 plus theta. This is equal to minus sin theta और cos 180 plus theta. Cos 180 plus theta, that is again minus cos theta. ये 180 प्लस के रिलेशन हो गए, ओके। इसके बाद के रिलेशन हम नहीं लेते, आप तय कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट हम याद रखें, कोई भी एंगल हमसे पूछा जाएगा, जैसे हमसे पूछा गया 180 प्लस थीटा, तो बताइए 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में आएगा। 180 तक दो पूरे हो गए और 180 प्लस थर्ड में साइन और कॉस दोनों कैसे होते हैं? नेगेटिव। इसलिए आप देखेंगे साइन और कॉस दोनों कैसे आ रहे हैं। हाँ, ये तरीका आपको। तो 180 माइनस थीटा किसमें आएगा? सेकंड में। तो सेकंड में माइनस कौन होता है? कॉस माइनस होती है और साइन प्लस। परपेंडिकुलर ऊपर रहेगा तो साइन प्लस और कॉस माइनस, साइन प्लस और कॉस माइनस। इस तरह से हम इसको याद रखते हैं, अदरवाइज हम भी याद नहीं रख पाते। इतने ज्यादा प्लस माइनस है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए क्वाड्रेंट वाला सिस्टम याद रखें, ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, उस क्वाड्रेंट में साइन का साइन और कॉस का साइन, उससे हम इसको याद कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हमको फॉर्मूलाज एक को याद करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं। एक तो ये है कि सबकी वैल्यूज आप याद करेंगे, जैसे कौन कौन से एंगल हमारे पास होते हैं। 0 डिग्री के बाद 0 डिग्री में आपको मालूम है साइन 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा ले लेते हैं ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 9। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 and 90 is 1। कॉस उल्टा कर देंगे, ये इधर चला गया 1 √3/2, 1/√2 हाफ और ये आ गया 0। बस टेंजेंट के लिए दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो आप चाहो तो उन्हें याद कर लो, मैं तो याद नहीं कर पाया आज तक, मैं ऐसे ही कर, तो इसी में आप याद कर सकते हैं किसी भी तरीके से। बेसिकली अगर आपको ये 1 2 3 4 5 याद है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कॉस में क्या करना है, उल्टा 90 माइनस थीटा, टेंजेंट में क्या करना है, साइन अपॉन कॉस, सेक में क्या करना है, 1 अपॉन कॉस। उससे हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर इसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस वी मस्ट रिमेंबर। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं थोड़े से डिफरेंट रिलेशन या ऐसे फॉर्मूलाज जो हमने इसमें बनाए हुए हैं
और उसको हम बार बार यूज करेंगे। ओके, तो ये दो चार फॉर्मूलाज इसको इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लेंगे बस। जैसे डिफरेंस के फॉर्मूला या एडिशन के फॉर्मूला। पहले एडिशन के फॉर्मूलाज ले लेते हैं। एडिशन फॉर्मूला जैसे साइन ऑफ टू एंगल्स ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। उसी तरह से हम इसमें कॉस का फॉर्मूला भी ले सकते हैं, कॉस ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी एंड माइनस साइन ए साइन बी। ये दो फॉर्मूला बहुत जरूरत पड़ते हैं हमको 11th और 12th दोनों की फिजिक्स में, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। टेंजेंट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है जितनी साइन और कॉस, इन दोनों के फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। फिर भी टेंजेंट का और लिख देते हैं, टेंजेंट ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू, यस बोलिए, tan A प्लस tan B बाय 1 माइनस tan A tan। ये आपको याद रखना है। ओके, ये प्लस के फॉर्मूलास हो गए। और उसके बाद इसी से, और अगर ये ए और बी दोनों थीटा थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा थीटा 2 साइन थीटा कॉस, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से कॉस 2 थीटा, cos 2 theta, this is equal to cos square theta minus sin square theta। ओके, ये जो cos square theta minus sin square theta है, इसके हम बहुत सारे फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ ऐड हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेट आ जाएगा। ओके, तो ये हमने देखे थीटा 2 थीटा वाले। इसके बाद हम लेते हैं डिफरेंस के फॉर्मूलास। साइन ए माइनस बी, हाँ बोलिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। बिल्कुल प्लस ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है, बाकी के सब वैसे ही रहेंगे। तो cos a minus b, this is equal to cos, right, cos a cos b plus sin a sin b। ये इससे उल्टा फॉर्मूला आ गया। तो ये हमने ये वाले फॉर्मूले कर लिए। और इसके बाद हम लेते हैं हाफ वाले फॉर्मूले। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला भी हम फिजिक्स में कहीं कहीं यूज करते हैं, साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, और माइनस वाले साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज इक्वल टू कॉस C plus D upon 2 sin C minus D upon 2।
इसी तरह से cos C प्लस cos D इज इक्वल टू, इसको सिंगल टर्म में लेंगे, दिस विल बी 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Cos C minus cos D is equal to twice minus plus cos T minus cos T is equal to 2 sin C plus D by 2 and sin C minus D by 2. इतने सारे रिलेशंस हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ेंगे। बस इतने अगर आपको याद हैं तो काफी फिजिक्स हमारी हो जाएगी, इससे और ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अब इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो कोई रेफरेंस बुक से कर सकते हैं, नहीं जानेंगे तो ये फॉर्मूले कम से कम पूरे रख लीजिए। अगली क्लास में आने के पहले ये फॉर्मूलास पूरा याद कर लीजिए, सो दैट ये पूरी फिजिक्स में वेदर इट इज क्लास 11 वेदर इट इज क्लास 12 ये याद है। 12th में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाले फॉर्मूला। इसमें हमारे पास 2 टर्म्स है और इसमें पूरी एक टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अलग टर्म नहीं आती। इसमें देखिए साइन मल्टीप्लाइड बाय कॉस, तो दोनों चीजें हमको यूज करनी रहती हैं। जब 2 फंक्शन इकट्ठे हैं साइन इंटू कॉस और हमको अलग अलग चाहिए तो हम ऐसे अलग अलग कर देते हैं, और अगर हमको एक ही टर्म चाहिए तो ऐसे एक टर्म बना देते। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज ग्राफ। ठीक है, और ग्राफ भी करना है हमको और लॉग भी करना है। लॉग किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, किस तरह से हम उसकी हेल्प लेते हैं, तो ठीक है। So see you here tomorrow.